80% से ज्यादा हथियार पाकिस्तान के चीन से 86 अरब डॉलर का लोन दिया। इतने अरब डॉलर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में लगाए हैं और पलक नहीं झपकी आसिफ मुनीर ने, और वो पाकिस्तान को अमेरिका के खेमे में ले गया है, ठेका दिखा रहा है चीन को। नाजरीन, 14 अगस्त तो गुजर गई, लेकिन इंडिया को पाकिस्तान पर हमला करने की जुर्रत नहीं हो सकी। अब सवाल ये नहीं कि भारत के अज़ाइम बदले या नहीं, असल सवाल ये है कि मोदी सरकार अपने नापाक इरादे से बाज आएगी या नहीं। पाकिस्तान के जश्न आज़ादी के मौके पर हमले का मंसूबा बेनकाब होने के बाद अमरीकी दबाव की वजह से मोदी सरकार फ़िलहाल तो खामोश होकर बैठ गई है, लेकिन इसकी मक्कारी, अयारी, चालबाजी और साजिशें अब भी जूं की तूं जारी हैं। ISI ने तो पहले ही साजिश की बूझ सूंघ कर खबरदार कर दिया था कि इंडिया पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है। चीन ने सेटेलाइट और इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर ISI की इत्तला को दुरुस्त करार दिया, और फिर CIA यानी अमरीकियों को भी ये तस्लीम करना पड़ा कि वाकई भारत के अज़ाइम ठीक नहीं हैं, और वो एक बार फिर पाकिस्तान पर जारियत की तैयारी कर रहा है। यही वजह है कि अमेरिका के प्रेशर में आकर इंडियन हुकूमत ने पाकिस्तान पर चढ़ाई नहीं की। रातों रात कलगाम में जारी नाम निहाद सर्च ऑपरेशन भी ख़त्म कर दिया गया है। अमेरिका ने कैसे भारत की साजिश का पता लगाया, इस सब में इसराइल क्यों खुलम खुला इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, इस पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अब मोदी एंड कंपनी ने एक और घटिया चाल चली है। उन्होंने पाकिस्तान और चीन को आमने सामने खड़ा करने की कोशिश शुरू कर दी है। इंडियन तजियाकार ये चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान हथियार, असलहा और पैसे चीन से लेता है, लेकिन वो अब अमेरिका से दोस्ती कर रहा है। पाकिस्तान के इस यू टर्न से न सिर्फ बीजिंग की सारी सरमायाकारी डूब जाएगी, बल्कि चीन अमलन पाकिस्तान और खित्ते से आउट हो जाएगा। इंडियन मीडिया ने माहौल इसलिए भी ज़्यादा गरमा दिया है क्योंकि चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी कल 2 रोज़ दौरे पर भारत आ रहे हैं। वैसे तो वो इंडिया के साथ सरहदी मामलात पर मुज़ाकरात के लिए आ रहे हैं, लेकिन मोदी और उनके गोदी मीडिया की कोशिश है कि चीनी वज़ीर ख़ारजा से ताबड़तोड़ इस किस्म के सवालात किए जाएं जिससे दोनों मुल्कों में कशीदगी पैदा हो। लेकिन भारत को ये बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती पहाड़ों से बुलंद, समंदर से गहरी और शहद से ज़्यादा मीठी है। इस रिश्ते को प्रोपेगेंडे या जहर घोल कर कशीदा नहीं किया जा सकता। जनरल बख्शी जैसे भारतीय दानिश्वर CPEC पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान वाज़े कर चुका है कि हम किसी के लिए किसी दूसरे दोस्त को कुर्बान नहीं करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि पाकिस्तान न चीन को छोड़ेगा और न अमेरिका को खुश करने के लिए किसी दोस्त को कुर्बान करेगा। पाकिस्तान को तवाज़न कायम रखने का फ़न आता है, और सबसे बड़ा तमांचा भारत के मुंह पर यह लगा है कि अमेरिका ने अगस्त में होने वाले तिजारती मुज़ाकरात ही कैंसिल कर दिए। यानी मोदी सरकार की चालाकियां अब उल्टी पड़ने लगी हैं और भारत आलमी सतह पर तन्हा हो रहा है। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं मोदी सरकार को लगे एक और धचके की। अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करने लगा है। अमेरिका ने भारत के साथ अगस्त में होने वाले तिजारती मुज़ाकरात मनसूख कर दिए। अमेरिकी तिजारती वफद ने 25 ता 29 अगस्त का तयशुदा भारत का दौरा मनसूख कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका भारत तिजारती मुज़ाकरात तात्तुल का शिकार हो गए। दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक इसलिए है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावेदार मुल्क आज अमेरिका के हाथों ब्लैकमेल हो रहा है। अमेरिका की जानिब से मुज़ाकरात की मनसूखी मामूली कदम नहीं है। ये दरअसल साफ लफ्ज़ों में मोदी और उनके हवारियों को पैगाम है कि डबल गेम और मुनाफिकाना सियासत ख़त्म कर दो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। पिछले 2 रोज़ से इंडियन मीडिया ये ढोल पीटने में मसरूफ़ था कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद बर्फ़ पिघल जाएगी और अमेरिका हिंदुस्तान पर आयद इजाफी टैरिफ न सिर्फ वापस लेगा बल्कि उसे रूस से तेल खरीदने की इजाज़त भी देगा। लेकिन पुतिन से ट्रंप की मुलाकात के बाद ये मुज़ाकरात मनसूख करना नई दिल्ली के लिए बड़ा वाज़ेह मैसेज है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंडिया खुद को अमेरिका का करीबी इत्तेहादी जाहिर करता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के फ्रेंड ट्रंप ने हिंदुस्तान को झंडी दिखा दी है। मोदी सरकार ने पाकिस्तान को तनहा करने का ख्वाब देखा था, लेकिन आज खुद भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हो चुका है। अमेरिका, चीन, रूस किसी के साथ भी दिल्ली का एतमाद बहाल नहीं रह सका। अब सवाल यह है कि भारत क्या करेगा। रूस के साथ ताल्लुकात बचाने की कोशिश में अगर अमेरिका नाराज़ हो गया तो भारतीय मईशत पर कारी ज़रब लगेगी, और अगर अमेरिका को खुश करने की कोशिश में रूस से फासला बढ़ाया तो दिल्ली की स्ट्रेटजिक पोजीशन कमज़ोर होगी। यानी दोनों ही सूरतों में मोदी सरकार डबल ट्रिबल में आ गई है। नाजरीन, अब जिक्र करते हैं मोदी सरकार पाकिस्तान पर हमले से कैसे बाज रही। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाक फ़िज़ाइया ने
धड़ाधड़ इंडियन राफेल समेत तैयारे गिराए। पाकिस्तानी मिसाइलों ने हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे को निशाना बनाया। S-400 सिस्टम समेत कई स्ट्रेटेजिक मकामात को तबाह किया। तब से ही हिंदुस्तान बदले की आग में झुलस रहा था। मजबूरी के आलम में सीज फायर तो कर लिया, लेकिन इंडिया इस तारीखी जिल्लत और हजीमत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अब हुआ ये कि हिंदुस्तान ने असलहे की बड़ी कंपनियों को धड़ाधड़ हथियारों के ऑर्डर्स प्लेस करना शुरू कर दिए। जिस कंपनी को हिंदुस्तान की जानिब से ऑर्डर दिया जाता उसे ख़ास ताकीद की जाती कि हमें ये हथियार जल्दी चाहिए। चुनाचे इन कंपनियों ने ज़ोर शोर से हथियारों की तैयारी शुरू कर दी और यहीं से अमरीकियों को ये बिनक पड़ गई कि वाकई पाकिस्तान ठीक कह रहा है, इंडिया दोबारा जंग की तैयारी कर रहा है। हालांकि पहले अमरीकी समझ रहे थे कि दोनों मुल्कों में सीज़ फायर के बाद बस मामला ज़ुबानी कलामी धमकियों तक महदूद रहेगा, लेकिन जब यूरोपीय कंपनियों को ऊपर नीचे हथियारों की तरसील के भारी ऑर्डर्स आते रहे तो अमरीकी अलर्ट हो गए। CIA ने प्रेसिडेंट ट्रंप को आगाह किया और फिर ट्रंप ने हिंदुस्तान को पहले फॉर्मल अंदाज में समझाया, लेकिन जब इंडियंस ने आएँ बाएँ शाएँ की तो फिर अमेरिका ने बराह रास्त दबाव बढ़ाते हुए मूडी एंड कंपनी को शटअप कॉल दी कि एक तरफ ट्रंप दुनिया में जंगें ख़त्म करवाने और अमन कायम करने की मिशन पर है, दूसरी जानिब इंडिया दोबारा जंग छेड़ने की तैयारी कर रहा है। पिछले कुछ रोज़ में आप देखें कि ट्रंप का इंडिया और मोदी के लिए रवैया सख्त से सख्त होता जा रहा है। बार बार वो पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहे हैं, पाकिस्तान पर टैरिफ भी कम आयद किया, मसला कश्मीर में सालिसी की पेशकश भी कर दी, लेकिन दूसरी तरफ भारत से मुतल्लिक उनका रवैया काफ़ी सख्त है। मोदी को भी अंदाज़ा है और यही वजह है कि वो अवामी इज्तिमात से खिताब में अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कोई बात नहीं कर रहे। हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सरबराह राहुल गांधी बार बार मोदी को चैलेंज दे चुके हैं कि वो खुलकर कहें ट्रंप का पाकिस्तान के साथ सीज फायर में कोई किरदार नहीं है, लेकिन मोदी ने कोई ऐसी बात नहीं की। इंडिया कोशिश में लगा हुआ है कि कुछ मुश्तरका दोस्तों जैसे कि इसराइल या फिर खलीजी मुल्कों के हुक्मरान जिनसे मोदी के अच्छे ताल्लुकात हैं उन्हें दरमियान में डालकर अमेरिका बहादुर को राम किया जा सके। तो दोस्तों, इसलिए फ़िलहाल मोदी ने पाकिस्तान पर हमले का प्लान रोका है, उसे मनसूख या मुलतवी नहीं किया। लेकिन अगर वो दोबारा एडवेंचर करना चाहे और पाक फ़ौज को आजमाना चाहे तो ये भी करके देख ले। पाकिस्तान ने इंडिया से निमटने की अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तैयारी कर रखी है। नाजरीन, कल से 2 रोज़ दौरे पर चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी हिंदुस्तान पहुँच रहे हैं, जहां वो इंडियन हुकाम के साथ सरहदी तनाज़ात पर गुफ्तगू करेंगे। उनके दौरे से पहले भारतीय मीडिया ने ऐसी फ़िज़ा बना दी है जहां ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान अब चीन की बजाय दोबारा अमेरिकी कैंप में चला गया है और पाकिस्तान में बीजिंग की जानिब से की जाने वाली सरमायाकारी डूबने वाली है। भारत के मारूफ दिफाई तजियाकार हैं जनरल बख्शी, जो अपने जारहाना रवैये और शोला बयानी करती ज़ुबान की वजह से खासे पॉपुलर हैं। उन्होंने एक ताज़ा इंटरव्यू में ये दावा किया कि पाकिस्तान जो कि अब अमेरिका की गोद में बैठ गया है, इसलिए CPEC का बोरिया बिस्तर लपेटने की तैयारी की जा रही है और यही मौका है कि चीन को बावर कराया जाए कि पाकिस्तान काबिल एतमाद दोस्त नहीं है। अब ये भारतीय जनरल की लाइल्मी कहें या जानबूझकर मारी जाने वाली बोंगी, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ब्रसेल्स में साफ लफ्ज़ों में कह चुके हैं पाकिस्तान को चीन और अमेरिका से ताल्लुकात में तवाज़न बरकरार रखने का तवील तजुर्बा है। हम कभी भी एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त को कुर्बान नहीं करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को खबरदार किया कि भारत प्रॉक्सीज के ज़रिए पाकिस्तान के अमन को तबाह न करे। नाजरीन, मोदी सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कभी हथियारों की खरीदारी, कभी प्रोपेगेंडे और कभी सफारती जाल बिछाने की कोशिश करती है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ इसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हो सकती। दुनिया ने देख लिया, जब पाकिस्तान पर कड़ा वक्त आया तो पाक फौज और अवामिल ने भी मिलकर ऐसा जवाब दिया कि भारत को मुंह की खानी पड़ी। आज अमेरिका हो या चीन, खलीज के ममालिक हों या यूरोप, सब ये तस्लीम कर चुके हैं कि जनूबी एशिया का असल स्टेक होल्डर पाकिस्तान है। मोदी की तमाम तर साजिशों और प्रोपेगेंडे के बावजूद CPEC की रफ्तार जारी है। पाक चीन ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं और पाकिस्तान आलमी ताकतों के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात कायम करने में कामयाब रहा। दूसरी तरफ भारत दाखिली बहरान, मुआशी गिरावट और सफारती तन्हाई का शिकार है। भारत की हर साजिश का जवाब पाकिस्तान के पास मौजूद है। पाक फौज की ताकत, अवाम का जज्बा और सफारती हिकमत अमली ही वो हथियार हैं जिनके सामने मोदी सरकार की तमाम साजिशें, मक्कारियाँ और अय्यारियाँ रेत की दीवार साबित हो रही हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।